आज के बाद खुशक धनिया आपको हाथों की मदद से बिल्कुल भी ऐसे रगड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिप्पी कमाल की होने वाली है। पकोड़ों के लिए, समोसों के लिए कैसे डिब्बे आप लोगों ने फिल करके रखने हैं और सालन के लिए कैसे करके रखने हैं, और रमज़ान की जो असल तैयारी है वो तो रह ही गई है। जल्दी से लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोग को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। इतनी कमाल की आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, इतनी ज़्यादा आपको मैंने टिप्स दे दी हैं, लेकिन रमज़ान की जो सबसे ज़रूरी थी, सबसे असल तैयारी थी, वो तो मैं बताना भूल ही गई। तो सोचा आज मैं आपको वो टिप्स दूँ ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सके। रमज़ान बिल्कुल करीब है। यहाँ पर जी सबसे पहले हम लोगों ने क्लीनिंग करनी है उन डिब्बों की जिसके अंदर हम लोगों ने अपने मसाले जो है वो सालन से रिलेटेड या कोई भी रेसिपी बनाने के लिए फिल करके रखनी है। उनको फिल करके आप लोगों ने कैसे रखना है ताकि आप लोग को रमज़ान में किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बहुत ही ज़रूरी है वीडियो को एंड तक देखना। ये छोटी सी वीडियो आप सोच भी नहीं सकते आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करना। वीडियो का एक एक मिनट देखने वाला है। यहाँ पर जी क्लीनिंग करने के लिए बेहतर है आप लोग इस तरह का टूथब्रश बिल्कुल भी फेंका ना करें। कोई एक आध आप लोग घर में क्लीनिंग के लिए रख लिया करें, क्योंकि इसकी क्लीनिंग से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार आपको पहले वीडियोस दे चुकी हूं जो कि आपको बहुत पसंद आई। ये जितनी भी गहरी, जितनी भी अंदर तक गदो गुबार होगी, कोई भी मैल होगी या गंदे होंगे, तो ये ब्रश के जो ब्रीक ब्रीक हेयर हैं ये बिल्कुल उसको रिमूव कर देंगे बगैर किसी मेहनत के। इसलिए अब आप लोगों ने रमज़ान के महीने के लिए सबसे पहले भी इनको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन से मसाले ज़्यादा ज़बरदस्त आपको टेस्ट दे सकते हैं सालन में या पकोड़ों में, या आप लोग पकोड़ों के लिए किस तरह कर सकते हैं, चाइनीज समोसों के लिए कैसे कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं करने लगी हूँ, डिब्बे जो तैयार करने लगी हूँ वो है जी सालन से रिलेटेड। यहाँ पर इसको भी मैं ब्रश की मदद से अच्छे से किनारों से क्लीन कर लेती हूँ। वीडियो बहुत ही कमाल की, बड़ी ही शानदार होने वाली है। बिलीव मी, जब आप लोग वीडियो का एंड देखेंगे ना तो खुद को शाबाश देंगे कि ये वाकई ये छोटी सी वीडियो हमारे बहुत काम आई है। यहाँ पर जी हमारी क्लीनिंग जो है वो 100% हो चुकी है। डिब्बे अंदर से चेक कर लें, मैंने बिल्कुल खाली किए हुए हैं। मैंने तो नहीं किए लेकिन हो गए हैं। इसलिए ये वाले डिब्बे जो हैं मैं फिल करने लगी हूँ। सालन जो डेली बनता है घर में, कोई भी रेसिपी बनानी हो, कोई भी सालन बनाना हो, तो उसके लिए जो कि डेली चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। जी आप लोगों को ये बताती चलूं, अभी आपको हल्दी के 2 कलर नज़र आ रहे होंगे। ये हमारी घर की बनी हुई हल्दी है। एक कुछ पहले पिछले साल की पड़ी थी, कुछ हम लोग ने इस ईयर न्यू बना के रखी है। ये खुशक करने का, बनाने का मुकम्मल तरीका आपको मैंने इसी चैनल पे बताया हुआ है विद टिप्स, इसलिए ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जी पहले हम लोग हल्दी वाले डिब्बे को बिल्कुल फिल कर लेंगे, क्योंकि सालन में हल्दी तो पड़ती ही है, आपको पता ही है डेली का जो बनाना होता है। ये ले जी हमारी हल्दी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ वाले डिब्बे में मैं डालूंगी मिर्चें, रेड मिर्चें, जो कि आपको पता है यूज़ होती ही हैं, या ग्रीन हो या रेड हो। ग्रीन से रिलेटेड आपको मुकम्मल टिप्स दे चुकी हूँ, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद की, रियली थैंक यू सो मच। यहाँ पर जी हम लोग अब फिल कर लेंगे रेड मिर्चें। मसाले की ऐसी कमाल की आपको मैं आज रेसिपी बताने लगी हूँ, टिप्स बताने लगी हूँ, हैक बताने लगी हूँ कि आपके पकोड़े पहले वैसे बनते ही नहीं होंगे जैसे कि आज के बाद बनेंगे। वैसा सालन का टेस्ट आता ही नहीं होगा जैसे कि आ जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ, ये जो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, अक्सर हम लोगों ने चावल बनाने होते हैं या चाइनीज़ के लिए या बॉईल करने होते हैं तो हमें साबुत मसाले की ज़रूरत पड़ती है। बजाय इसके कि आप लोग इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर दे चीज़ों को, तो ये एक ही डिब्बे में डाल के 3 से 4 चीज़ें रख ले जो कि आपके बहुत काम आएगी। सेकंड जो है, मैंने पिसा हुआ मसाला डाला है। ये मसाला इतना जायकेदार है, इतना टेस्टफुल है कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। अभी मैं आपको एंड पे दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर साथ ही मैंने जीरा साबुत डालिया है, वो भी बहुत काम आता है। साथ नमक तो होता ही है। ये चीज़ें तो होगी जो डेली यूज़ की हैं, हर घर में यूज़ होती हैं, ये तो कंप्लीट हो गई है। बजाय इसके कि अफ्तारी के वक्त आप लोग इधर उधर भागे, तो ये डिब्बे जल्दी से फिल करके रख ले। जिस तरह के भी आपके घर में चीज़ें अवेलेबल है उनमें फिल कर ले।
टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अच्छा जी, चलें चलते हैं हम लोग मसाले की असल टिप्स की तरफ, जो कि आपके पकोड़ों को, आपके सालन को इतना टेस्टफुल कर देगी, इतना मज़ेदार बना देगी। बेशक इस मसाले को आप लोग चाट में डालें, बेशक सालन में डालें, बेशक पकोड़ों में डालें, बेशक आप लोग समोसों में डालें, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर जी आप लोगों ने धनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेना है। फॉर एग्जाम्पल धनिया अगर आप लोग ज़ीरा 1 कप ले रहे हैं तो धनिया के आप लोगों ने 2 कप लेने हैं, क्योंकि मसाला ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जी काली मिर्च और इसके अलावा ज़ीरा जो ब्लैक वाला होता है, वाइट वाला, ये दोनों ही लिए हैं। ये तकरीबन 1.5 कप मिक्स मसाला जो होता है वो मैंने लिया है, जिसके अंदर काली मिर्च भी होती है। अब साथ ही मैंने जो दालचीनी है, ज़रा ध्यान रखिएगा, दालचीनी की खुशबू जायका बहुत कमाल का होता है, और इन चीज़ों के साथ मिलके तो भाई ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। साथ ही आप लोगों ने लौंग ले लेने हैं। ये तकरीबन इन चीज़ों को मिक्स करके अगर कहूँ 4 बड़ी इलायची तो 1 कप बनता है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद किसी भी मिक्सी जार में डालिएगा, भी ग्राइंड कीजिएगा अच्छे तरीके से, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है। ये सिर्फ 1/2 टीस्पून आप लोग किसी भी सालन में डालेंगे, किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो इतनी खुशबू, इतना मज़ेदार आपकी चीज़ बनेगी, आप लोग मुझे दुआ देने पे यकीन करें मजबूर हो जाएंगे। लाइक तो बनता है ना। चलें जी, अब हम लोग समोसों पकोड़ों के लिए, क्योंकि सालन से रिलेटेड हमने जार फिल कर लिए हैं, वो चीज़ें जो कि हमें चाट बनाने के लिए, या आप लोग समोसे बनाने के लिए, समोसे का मसाला बनाने के लिए, या पकोड़े बनाने के लिए हम लोग अलहदा से जार को फिल करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर मिक्स मसाला, जो कि आपको पता ही है पकोड़ों के भी काम आ जाता है, इसके अलावा समोसे बनाने के लिए भी आ जाता है, चाट में भी आ जाता है, खुशबू के लिए, मज़ेदार टेस्ट के लिए। इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। साथ साथ में आपको रमज़ान से रिलेटेड वो असल टिप्स बताती हूँ जो कि करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी किसी भी बात का आप लोगों ने माइंड नहीं करना, दिल से सोचना है। बेशक आप लोग जितने भी हक पे हों, बेशक आपका दिल ये कहता हो कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो सच्चे हैं, हम तो ये हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी, झुकना सीख जाएं। अगर आप लोग झुकना सीख जाएंगे तो आपको वो फल अल्लाह ताला देगा जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इस रमज़ान के सदक़े ही आप लोग अपने दिल को पाक कर ले। देखिए ना, दिल में अल्लाह ताला होते हैं ना, तो जब हमारा दिल ही साफ नहीं होगा तो आप लोग खुद सोचें तो रमज़ान के रोज़े रखने का क्या फ़ायदा। और साथ आपको ये भी अभी बताऊंगी कि रोज़े तो रखेंगे लेकिन वो कबूल नहीं होंगे। ऐसी कौन सी आप लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पर मैं काली मिर्चों को बारीक कर लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी मैंने दालचीनी, थोड़ी सी मैंने लौंग डाले थे ताकि टेस्टफुल हों। ये किसी भी चाट के लिए काली मिर्च कमाल का टेस्ट देगी, इसलिए आप लोग अभी से इसको बना के रख लें, रमज़ान में ये आपको ना करना पड़े। अच्छा जी, वो गलतियां जिसकी वजह से हम लोग सारी तैयारियां कर लेते हैं और रोज़े भी रख लेते हैं, भूखे भी मर जाते हैं, लेकिन हमारे कबूल फिर भी नहीं होते। भाई सबसे पहले इन तैयारियों से पहले अपने दिल को पाक कर लें, अपने दिल को साफ़ कर लें। ये मत सोचे कि हम लोग तो झुक गए हैं। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला आपको कहाँ से अता करने वाला है। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही अपने आप को झुका लें। ये यकीन करें, हमें नहीं पता हम लोग अगले रमज़ान तक ज़िंदा रहेंगे, अगले दिन तक ज़िंदा रहेंगे या नहीं, अगले घंटे तक। तो क्यों हम अपने दिल को मैल से भरपूर करें। हमारा दिल इतना फारग नहीं है कि लोगों की छोटी छोटी बातों की वजह से हम लोग अपने दिल को ही नापाक कर दें। यहाँ पर जी मैं कुछ बड़े मसाले ये क्यों डाल रही हूँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये है जी, अगर आप लोगों ने कहवा बनाना हो या चाय बनानी हो जाते हैं गले ख़राब, तो आप लोग इसमें से बड़ी इलायची भी डाल लीजिएगा, दालचीनी भी डाल के रख लीजिएगा, इसके अलावा लौंग भी डाल लीजिएगा, छोटी इलायची भी, ताकि भाई आपको ढूंढना ना पड़े। सामने आपकी चीज़ पड़ी हुई हो, आप लोग उठाएं, चाय की पत्ती भी होगी, चीनी, हर चीज़ होगी, तो बस डालने का बनाने का काम होगा, ढूंढने का काम आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। कमाल की टिप्स हैं, बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये भी बताती चलूँ, ये सारे मसाले फिल करने के साथ साथ अपनी आसानी के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो भाई आप लोग अपनी कब्र की आसानी के लिए भी करें ना कुछ। अपने दिल को अभी से पाक कर लें, अपने दिल को पाक कर लें। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं हम लोग ने
क़यामत वाले दिन उनसे कहा जाएगा कि आप लोगों ने रोज़े तो रखे थे लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में वो रोज़े नहीं थे। वो कौन से लोग हैं ये आपको पहले भी मैंने एक शॉर्ट में पूरी तफसील बताई थी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। तो मैंने सोचा इस वीडियो में भी इतनी कमाल की ये बात है, इतनी ज़रूरी ये बात है। हमारी पुरानी जो माएँ हैं वो अक्सर ये गलतियाँ कर जाती हैं। प्लीज़ अगर उन्होंने बच्चों को पढ़ा दिया है तो समझ लें हमारी अनपढ़ माएँ भी पढ़ चुकी हैं। तो आप लोग अपने पढ़ने का सबूत दें, उनको ये छोटी छोटी बातें ज़रूर समझाएं। ठीक है जी। वो गलती क्या है ज़रा सुन लीजिएगा। यहाँ पर दाढ़ मिर्च डाल रही हूँ जो कि पकौड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ये मैं इन्हीं जार में डालूंगी ताकि सामने इन्हीं के साथ हो। अच्छा, वो गलती ये है कि हम लोग कहते हैं कि अजान होने तक रोज़े का टाइम होता है, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। अजान से, फजर की अजान से 3 से 4 मिनट पहले जब अलान हो जाती हैं, जब अलार्म बज जाते हैं तो रोज़े का टाइम जो है वो, सहरी का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मत सोचा करें कि अभी रोज़े का टाइम जो है वो अभी पड़ा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने रोज़ों को ज़ाया ना करें। भूखे तो रहते हैं तो अच्छे तरीके से रहने के कर लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर बजाय इसके कि आप लोग हाथों की मदद से रगड़ा दें, थोड़ा सा मशीन में डाल के सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए आप लोगों ने मशीन को चलाना है। ये बिल्कुल मतलब आपस में जुड़ा हुआ तो कट हो जाएगा, जो कि खुशबूदार ज़बरदस्त पकौड़ों के लिए आपका धनिया खुश्क जो है वो तैयार हो चुका है। इसके अलावा खुश्क मेथी का तरीका आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जो कि आपने बहुत लाइक किया। थैंक यू। प्लीज़ मुझे अपनी सहरी में, अपनी अफ्तारी में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको वैसे ही याद रखूँगी। कहते हैं ना, कर भला हो भला। ये बात मेरे दिल में बैठ चुकी है। जैसा आप लोग किसी के बारे में सोचोगे अल्लाह ताला आपको वैसे ही अता करेगा। अगर आपका दिल बिल्कुल पाक है, साफ़ है, तो आपको वैसे ही अता किया जाएगा। लेकिन छोटी छोटी बातों पे दिल मत छोड़ दिया करें कि मैंने तो इतनी नेकियां कर ली हैं, इतना भला किया, लोगों को पता नहीं क्या है। तो भाई आप लोग लोगों से जज़ा क्यों मांगने बैठ जाते हैं? जज़ा का काम तो अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला से मांगा करें ना। नेकी कर ली है तो उसको भूल जाएं, जज़ा अल्लाह ताला की तरफ रखें। ये देखें जी, डब्बे फिल हमारे हो चुके हैं। बहुत ही आसानियाँ देगी इंशाल्लाह आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि किस तरह की टिप्स आई है। रमज़ान के अंदर धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आ रही हैं, कोई भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये लें जी, हमारा काम बातों ही बातों में कंप्लीट हो चुका है। बाय।